हिस्ट्री ऑफ गोल्ड। गोल्ड हमारे लिए तो एक बहुत प्रेशियस मेटल है ही, बट इसकी हिस्ट्री और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हजारों साल पहले 3000 BC में इंडिया वाज द प्लेस फॉर गोल्ड। टेम्पल्स वर अडोर्न्ड विद ब्यूटीफुल गोल्ड एंड ज्वेलरी तो शादियों और फेस्टिवल्स का मेन अट्रैक्शन बन गई थी। मार्केट्स में गोल्ड करेंसी क्या चली कि तब से लोगों ने गोल्ड को प्रोस्पेरिटी का सिंबल मानना शुरू कर दिया। गुप्ता एम्पायर के टाइम 4th से 6th सेंचुरी के बीच में गोल्ड ने इन्वेस्टमेंट का रूप ले लिया और तब से ही राजा और महाराजाओं का फेवरेट हॉबी बन गया गोल्ड को होल्ड करना। मुगल एम्पायर के टाइम तक गोल्ड एक फाइनेंशियल वेपन बन चुका था। ट्रेड टैक्सेस और बुलियन मार्केट्स के थ्रू मुगल्स ने गोल्ड को अपनी ट्रेजरी का हीरो बनाया। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश रूल के अंदर गोल्ड बिकेम अ फॉर्मल वे ऑफ इन्वेस्टिंग। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, व्हिच वाज देन नोन एज इंडियन बैंक, इन्होंने गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स इशू करना शुरू किए और इस वजह से लोग अपने गोल्ड को बैंक में रख के उसे सेफ और प्रॉफिटेबल बनाने लगे। वही यूएस का गोल्ड स्टैंडर्ड इंडिया को काफी इन्फ्लुएंस कर रहा था। डॉलर को गोल्ड के साथ कन्वर्ट करने का सिस्टम इंडियन करेंसी और एक्सचेंज रेट्स को इम्पैक्ट कर रहा था एंड तभी इंडियंस ने रियलाइज किया गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी नहीं है, इट्स अ सीरियस फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेट्स गो थ्रू अ टाइमलाइन फॉर गोल्ड। फेरा एक्ट 1947 ने गोल्ड के इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स को टाइटली रेगुलेट करना शुरू किया। 1956 में इंडिया ने प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम को बाय बाय बोल के मिनिमम रिजर्व सिस्टम को हेलो बोला। 1968 में गोल्ड कंट्रोल एक्ट आया जिसने ज्वेलरी को 14 कैरेट तक लिमिट कर दिया। इसका पर्पस था रुपीस को डीवैल्यूएशन से बचाना। 1990s में लिबरलाइजेशन के बाद गोल्ड कंट्रोल एक्ट खत्म हो गया। गोल्ड इंपोर्ट्स फ्री हो गए और गोल्ड डिपॉजिट स्कीम शुरू हुई जिसमें लोग अपने आइडल पड़े गोल्ड पर इंटरेस्ट कमा सकते थे। 2000s की शुरुआत में बैंक और पोस्ट ऑफिसेज ने गोल्ड कॉइन सेल करना शुरू किया। 2007 में गोल्ड ETFs आए जिन्होंने गोल्ड इन्वेस्टमेंट को डिजिटल और कन्वीनियंट बना दिया और 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे भी गोल्ड ने अपनी स्टेबिलिटी को बहुत अच्छे से प्रूव कर दिया। 2012 से 13 में इंपोर्ट ड्यूटीज को 2% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया। ये एक ट्रिकी टाइम था गोल्ड लवर्स के लिए, पर 2014 से लेकर 2018 तक गवर्नमेंट ने ट्रांसपेरेंसी पे फोकस किया एंड गवर्नमेंट लॉन्च द इंडियन गोल्ड कॉइन व्हिच बिकेम अ सिंबल ऑफ नेशनल प्राइड। आज के टाइम में गोल्ड इन्वेस्टमेंट मॉडर्न और फ्लेक्सिबल हो गए हैं। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स, ETFs एंड फ्रैक्शन गोल्ड बाइंग ऑप्शन भी अवेलेबल है। इंडिया, जो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर है, अपनी माइनिंग कैपेबिलिटीज को भी एक्सपैंड कर रहा है। RBI के रिकॉर्ड्स के हिसाब से इंडिया में एट प्रेजेंट दुनिया का 10% गोल्ड रिजर्व अवेलेबल है। दैट्स ओवर 854.73 मेट्रिक टन्स ऑफ गोल्ड रिजर्व्स। अब बात करते हैं गोल्ड की रेयरिटी की। आज तक दुनिया भर में सिर्फ 2,05,000 टन गोल्ड माइन हुआ है और ये क्वांटिटी अगर एक क्यूब में रखी जाए तो सिर्फ 21 मीटर का क्यूब बनेगा। हर साल माइनिंग में सिर्फ 2,500 से 3,000 टन गोल्ड प्रोड्यूस होता है जो कि डिमांड के कंपैरिजन में काफी कम है। इंडिया अकेले 800 से 1000 टन का गोल्ड इंपोर्ट करता है। That makes us the largest consumer of gold in this world. In fact, scarcity ही गोल्ड को वैल्यूएबल बनाती है। गोल्ड को सेफ हेवन एसेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम वीक पड़ता है तब गोल्ड अपने इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। गोल्ड की वैल्यू सिर्फ उसकी चमक में नहीं, उसके हिस्टोरिकल, फाइनेंशियल, कल्चरल वैल्यूज में भी छुपी हुई है। और अगर आप वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़रूर सोचिए।